एक दिन देवी पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे स्वामी, मैंने मृत्युलोक में देखा कि कई स्त्रियां अपने पति को धोखा देती हैं और पराये पुरुषों में रत रहती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या इसका कोई कारण या श्राप है? भगवान शिव ने उत्तर दिया, हे पार्वती, कलयुग में यह समस्या आम हो गई है। इसका कारण है कि जब कलयुग आरंभ हुआ तो उसमें कली पुरुष ने नल और दमयंती की कथा से प्रेरित होकर स्त्रियों को श्राप दिया। यह कहानी मैं आपको सुनाता हूं। प्राचीन काल में राजा नल निषेध देश के शासक थे। वे बहुत सुंदर और गुणवान थे। उसी समय विदर्भ देश के राजा भीष्म की पुत्री दमयंती भी अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थी। राजा नल और दमयंती का विवाह एक अद्भुत घटना के कारण हुआ। एक हंस ने नल और दमयंती के बीच संवाद स्थापित किया और दोनों को एक दूसरे के लिए आकर्षित किया। दमयंती के स्वयंवर में कई देवताओं और राजाओं ने भाग लिया। देवताओं ने नल से कहा कि वे उनके दूत बनकर दमयंती को देवताओं के प्रस्तावों के बारे में बताएं। नल ने यह काम किया, लेकिन दमयंती ने नल को ही चुना। यह देखकर कली पुरुष क्रोधित हुआ और उसने नल को श्राप देने का फैसला किया। कली ने नल के जीवन में दुर्भाग्य का सिलसिला शुरू किया। उसने नल के भाई पुष्कर के माध्यम से उसे जुए में हरा दिया, जिससे नल ने अपना राज्य, धन और अंत में अपने वस्त्र भी खो दिए। यह सब कलयुग के कारण हुआ। नल और दमयंती को जंगल में रहना पड़ा और नल ने दमयंती को अकेला छोड़ दिया, क्योंकि कली ने उसके विचारों को दूषित कर दिया था। दमयंती को जंगल में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसकी निष्ठा और पति के प्रति प्रेम ने उसे जीवित रखा। नल के शरीर में कली के प्रभाव से वह अपने जीवन में भटकता रहा। अंत में दमयंती ने अपने पिता के पास लौटकर राजा नल को खोजने की योजना बनाई। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, कली का श्राप नल और दमयंती के जीवन में उतार चढ़ाव लाया, लेकिन नल के दृढ़ संकल्प और दमयंती के प्रेम ने अंततः कली को परास्त कर दिया। जब नल ने दमयंती के प्रति अपने प्रेम का अनुभव किया तो कली उसके शरीर से बाहर निकल गया। कली ने जाने से पहले उसने कलयुग की स्त्रियों को श्राप दिया कि वे आलसी बन जाएंगी, पति के साथ धोखा करेंगी और धन के प्रति लालची बनेंगी। वे अपने पतियों से अधिक पराये पुरुषों में रुचि लेंगी और विवाह से पहले गर्भवती हो सकती हैं। यह सब कलयुग का प्रभाव है। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा प्रेम और निष्ठा किसी भी बुराई को हरा सकते हैं।